हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं समदृष्टि एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और लेकर आए हैं विशेष टॉपिक संधि। तो आज हम लोग संधि के परिभाषा को देखेंगे, उसके भेद को देखेंगे और तब जाकर प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहिएगा बिना समय गवाए। आज हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहता है संधि परिभाषा। इस संधि की परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप में बदल जाते हैं तो उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण होगा, आपस में मिलेगा और आपस में मिलकर नया रूप लेगा तो वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। संधि का अर्थ दिया है, देखते हैं संधि का अर्थ क्या है। मिलन या जोड़ना। संधि का अर्थ मतलब संधि का मतलब ही होता है मित्रों मिलन या जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया है? राम धन ईश्वर। तो हो जा रहा है रामेश्वर, यानी राम का अ और ई मिला है तो बन गया है क्या? ए। इसलिए दोनों मिलकर क्या बने हैं? रामेश्वर। उसी प्रकार से है दिन धन ईश्वर। तो इसमें भी अ है और ई है, अ है और ई है, दोनों मिला है तो बन गया है क्या? दिनेश्वर। क्या बना है दोस्तों? दिनेश्वर। आगे देखते हैं। आगे है संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स दिया है संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? संधि के तीन भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? तीन भेद होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि क्या कहता है। जब दो स्वर मिलते हैं और कोई नया स्वर बनता है, जब दो स्वर मिलेगा और कोई नया स्वर बनेगा तो वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे दिया है राम धन ईश्वर, रामेश्वर और राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। अब ये देखिए, राज में ज है तो ज में जब हलंत लगाएंगे तो अ अलग हो जाएगा, अ अलग होगा और प्लस में है इंद्र, तो ये दोनों जब मिलेगा तो हो जाएगा ए। इसी कारण से दिया है क्या? राजेंद्र। आगे देखते हैं। अब क्या है? स्वर संधि के उपभेद, यानी स्वर संधि के उपभेद कितने होते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं। तो स्वर संधि के वैसे 5 उपभेद देखने को मिलते हैं। कितने उपभेद देखने को मिलते हैं बच्चों? 5 उपभेद। पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसी कारण से इनको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला है गुण स्वर संधि। तो क्या कहते हैं? देखते हैं गुण स्वर संधि। जब अ या आ के बाद हर्षी दीर्घी आए तो ए बन जाता है। बच्चों क्या कह रहे हैं? जब अ होगा और आ होगा, क्या होगा? अ और आ होगा और उसके बाद हर्षी आएगा या दीर्घी आएगा तो दोनों जब मिलेगा ना तो बन जाएगा क्या? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या कहते हैं। और उ या उह हो, यानी हर्षु या दीर्घु हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यदि री हो तो क्या हो जाता है? और हो जाता है। तो वही क्या कहलाएगा? गुण स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? गुण स्वर संधि कहलाएगा। आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। क्या है बच्चों? वृद्धि स्वर संधि। तो वह स्वर संधि जिसमें जब अ या आ के बाद
ए या ऐ आए तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ए बन जाता है। और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, यन स्वर संधि। तो बच्चों यन स्वर संधि किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं यन स्वर संधि किसे कहते हैं। वह वह संधि यन स्वर संधि कहलाएगा, वह संधि जिसमें हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इसके जैसा समान स्वर नहीं आएगा। क्या आएगा? असमान स्वर आएगा। तो हर्षी या दीर्घी क्या बन जाता है? आधा य बन जाएगा। और हर्षु और दीर्घु क्या बन जाएगा? आधा व बन जाएगा। और री जो है वो मिलकर क्या बन जाएगा? आधा र बन जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? यन स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? यन स्वर संधि कहेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है अयादि स्वर संधि। तो क्या कहता है देखते हैं, जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आव हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अयादि स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अयादि स्वर संधि कहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही थ्योरी था। आज हम अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। तो 20 प्रश्न लगभग आया है सामने, देखते हैं कितना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संधि का अर्थ है। तो संधि का क्या अर्थ है? तो शब्दों का मेल है, शब्दों का विभाजन है, शब्दों में परिवर्तन है और शब्दों का विलोम है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, शब्दों का मेल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि में परिवर्तन होता है, अर्थात स्वर संधि में परिवर्तन जो होगा किसमें होगा? तो देखते हैं बच्चों, व्यंजनों में, स्वरों में, मात्राओं में, विसर्गों में। तो बच्चों स्वर संधि में परिवर्तन जो होता है वो स्वरों में होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, राम धन आलय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि। तो फ्रेंड्स राम धन आलय में दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ संधि में कौन से स्वर मिलते हैं? ऑप्शन है समान स्वर, असमान स्वर, व्यंजन और स्वर। चौथा है व्यंजन और व्यंजन। तो फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, समान स्वर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, गुरु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश क्या हो जाएगा? देखते हैं, गुरुपदेश, गुरोपदेश, गुरोपदेश, गुरीपदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुपदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देव धन ईश्वर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है गुण, वृद्धि, अयादि, यन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वृद्धि स्वर संधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु धन अर्चना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, गुरु अर्चना, गुरु अर्चा, गुरु अर्चना, गुरु आचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरार्चना, बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है गुण संधि में कौन सा स्वर बनता है। नहीं, गुण संधि में कौन कौन से स्वर बनते हैं, तो इसका राइट आंसर देखते हैं ए ओ अर। इसका हलंत छूट गया है, हलंत है इसमें ए ओ अर। दूसरा है ए औ। तीसरा है आ उह। चौथा है य व। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ओ अर बिल्कुल सही है। ए ओ अर बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देव धन ईश्वर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं देवसर, देवेश्वर, देवस्वर, देश्वर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी देवेश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वृद्धि संधि में कौन से स्वर बनते हैं। ऑप्शन है ए ओ ए औ आ और हर्षी हर्षु। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आई और औ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्रु धन अब कौन सा संधि है, तो ऑप्शन है श्रव, श्रवण, श्रुव, श्रुअब। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए श्रव बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ उ और अ मिल करके बन गया है क्या, श्र। क्या बन गया है, श्र। तो हो गया है क्या यहाँ पे श्रव। अगला क्वेश्चन देखते हैं यन संधि में हर्षी दीर्घी का रूप क्या होता है, तो ऑप्शन है य व र ल। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए य बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यन संधि में हर्षु दीर्घु का रूप क्या होता है, तो ऑप्शन है व य र ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए व बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अयादी संधि में री का रूप क्या बनता है, तो देखते हैं युव। अगला क्वेश्चन देखते हैं यन संधि में री का रूप क्या बनता है, तो ऑप्शन देखते हैं य व ए आए और इनमें कोई नहीं। तो यन संधि में री का रूप जो बनता है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नर धन ईस क्या होगा। ऑप्शन है नरेश, नारीश, नरेश्वर, नरीश। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नरेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सवर्ण दीर्घ संधि में हर्षी धन हर्षी का रूप क्या होता है। सवर्ण मतलब समान वर्ण, तो हर्षी और हर्षी का रूप क्या होगा, तो देखते हैं ए दीर्घी ऐ ओ। तो हर्षी और हर्षी का रूप जो होगा वो दीर्घी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मह प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, तो देखते हैं महात्मा, महात्मा, महान आत्मा, महात्मा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं गुण संधि का सूत्र है
क्या है गुण संधि का सूत्र? तो हर्षी, हर्षु, री, धन, अ या आ, तो मिलकर के आपस में बनेगा ए ओ अर। अगला ऑप्शन है ए ओ धन अ या आ, तो मिलेगा ऐ और औ। अगला है अ प्लस अ बराबर आ। अगला है री धन स्वर बराबर है ऐ। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगले दिन हम फिर इससे आगे संधि के टॉपिक में ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।